नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। चुनावी आगाज हो चुका है और 1 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर हो गई है जिस दिन चुनाव होना हरियाणा विधानसभा का। उससे पहले हम हर उस कैंडिडेट से मिलने का प्रयास कर रहे थे, उनके वहाँ का दस्तक दे रहे थे, उनसे जानने का प्रयास कर रहे थे जो टिकट का दावा ठोक रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों से, और उनसे जान रहे थे उनके क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या हैं। आज इसी कड़ी में पहुँचे हैं बल्लभगढ़ विधानसभा से तैयारी कर रहे कांग्रेस टिकट पर मनोज अग्रवाल। काफ़ी सक्रिय हैं और शैलजा गुट से समझे जाते हैं। उनसे जानेंगे कि बल्लभगढ़ की समस्याएं कौन कौन सी उन्होंने चिन्हित की हैं, जिनके निदान होना नितांत आवश्यक है ताकि बल्लभगढ़ की जनता सुखी हो सके, और उनके पास उन समस्याओं को दूर करने का रोड मैप क्या है अगर वो विधायक बनते हैं तो। अग्रवाल साहब, स्वागत है मुद्दे की बात में आपका। आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। बल्लभगढ़ की कोई 5 समस्याएं ऐसी आप हमें बताएं जो आपने चिन्हित की हो कि ये बल्लभगढ़ की समस्याएं ऐसी जिनसे बल्लभगढ़ की जनता त्रस्त है। नमस्कार। पहली बात तो अगर देखा जाए तो हम खाली बल्लभगढ़ की बात करें या जिले की बात करें, यहाँ समस्याओं का अंबार है। आपने 5 की बात करी, सैकड़ों में समस्या भरी पड़ी यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा तो लोग त्रस्त है जो एक बुनियादी मूलभूत सुविधाओं की जो जरूरत होती है इंसान को या किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा त्रस्त है। पानी की समस्या, पीने के पानी की सबसे भयंकर है। सड़कों में पानी है, नलों में पानी नहीं है। सड़क ढूंढने के लिए हमें गड्ढों में जाना पड़ता है। जो हमारे मेन सड़कें हैं, जैसे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, हमारी दो मेन सड़कें आती है, जिसको तिगांव रोड हो गया, मोहना रोड हो गया। तो अगर जो देखोगे तो कूड़े का ढेर हर जगह दिखाई दे रहा है। सीवर जो हमारी सीवरेज जो है बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, उसको मास्टर लाइन, सीवर लाइन तो डाल रखी है लेकिन मास्टर लाइन से नहीं जोड़ रखा। कहीं जुड़ी हुई है तो वो चौक पड़ी हुई है। बरसात अगर 10 मिनट आती है तो पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पानी भर जाता है। तो समस्या को तो अंबार भरा पड़ा है बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के। और जब भी अगर वो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता में आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला काम हमारा पानी की समस्या को दूर करना, सड़कों की समस्या को दूर करना, एक गंदगी जो ढेर लगे उनको समस्या को दूर करना। हेल्थ की अगर बात करें तो आज डॉक्टर नहीं मिलते, अब डिस्पेंसरी में जाओ या सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो, स्कूलों में जाओ तो बिल्डिंगें जर्जर हो पड़ी है। ये 5 हमारी मेन समस्या रहेगी जिस पर हम काम करेंगे चुनाव जीतते ही। एक बात बताइए, समस्याएं शहर है, समस्याएं पहले भी थी, कूड़ा पहले भी था, गंदगी पहले भी थी, जल भराव पहले भी था, सीवर लाइन चौक पहले भी था, ये समस्या पहले भी थी। आपकी सरकार भी 10 साल रही, तो क्यों नहीं कर पाई आपकी सरकार इसका पुख्ता इंतजाम पिछले 10 साल में, जब 10 साल आपकी सरकार रही प्रदेश में? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार रही तो जो समस्या तो सभी सरकारों लड़ती है, लेकिन आज समस्या गंभीर क्या महागंभीर हो चुकी है। आप देखते कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर जब भी बरसात का समय आता था कि सावन आने वाला है, बरसात चालू होने वाली है, उससे कई महीने पहले स्टाफ की नई भर्ती हुआ करती थी, सीवरेज की सफाई चालू हो जाती थी, नालियों की सफाई चालू हो जाती थी, जो नालियाँ ब्लॉक पड़ी है, सीवर ब्लॉक पड़ी है, उनकी सफाइयाँ चालू होती थी। तो सारी समस्या जो ढेर समस्या जो गंभीर हुई है वो इन 10 सालों में हुई है। कांग्रेस गवर्नमेंट में इस तरह की समस्या थी नहीं। हम पिछले हमारे 22 बार हम यहाँ बल्लभगढ़ में रह रहे हैं तो इतनी गंभीर समस्या हमने आज तक देखी नहीं है। एक बात बताइए अग्रवाल साहब, सबसे बड़ा एक चुनौती जो चैलेंज है वो आप विधायक बनेंगे आपके लिए भी रहेगी, वो कूड़ा निस्तारण। क्योंकि शहर है, शहर में कूड़ा होता है, कूड़ा अब जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये समस्या आपके सामने आएगी। अब समस्या ये आती है, सरकार अगर कहीं डंपिंग यार्ड बनाती है, जैसे कोई देहात में जाके जहाँ भी बनाने का प्रयास करती है वहाँ के लोग विरोध करते हैं, शहर में वो बन नहीं सकता। तो इस समस्या से आप कैसे पार पाएंगे, क्योंकि जो एक चुनौती आपके लिए भी रहेगी। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सरकारें चुनी जाती है, जो विधायक चुने जाते हैं, वो चुनौतियों को खत्म करने के लिए चुने जाते हैं, उनको गंभीर करने के लिए नहीं चुने जाते हैं। और कूड़े के ढेर को खत्म करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये समस्या कोई हिंदुस्तान की नहीं है, ये समस्या कोई हरियाणा की नहीं है, ये समस्या कोई हमारे जिले की नहीं है, ये समस्या कोई बल्लभगढ़ की नहीं है, ये समस्या पूरे वर्ल्ड की है। लेकिन हर जगह, हर पूरी दुनिया के अंदर जब इस समस्या का समाधान हो सकता तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, हमारे बल्लभगढ़ में क्यों नहीं हो सकता। आज हमारे जो इन 10 सालों के अंदर आपने देखा होगा, जो हमारे मंत्री हैं और जो हमारे विधायक है या लोग सांसद हैं, वो विभिन्न देशों की परिक्रमाएं करते हैं, जाते हैं, इन तरह की समस्याओं को खत्म करने के लिए नई नई टेक्निक लेके आते हैं। लेकिन क्या करते हैं, गए सरकारी खर्चे, घूमे, आए, बैठे और खर्चा किया, काम खत्म हो गया। ये रॉकेट साइंस नहीं है। कचरे को समाप्त करने के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है और बहुत छोटी चीज़ है। और सबसे पहले हमने भी आपको बताया कि जिन 5 समस्याओं में काम करेंगे उनमें सबसे बड़ा हमारा जो मेन जो उद्देश्य रहेगा, गंदगी के ढेर से बल्लभगढ़ को हटाना।
अभी आप अगर विधायक बनते हैं, पार्टी आपको टिकट देती है, पहले विधायक बनते हैं, तो आप इन सभी समस्याओं का परमानेंट इलाज करेंगे 5 साल में, ये आप अपनी जनता को भरोसा देते हो, बल्लभगढ़ की जनता को? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, मेरे परिवार को मैं भरोसा दिलाता हूँ। 5 साल की बात नहीं कर रहे, इन समस्याओं के अंदर हम 1 साल के अंदर कोई ना कोई समाधान ला के रखेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, मेरी बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से वादा है। आप सुन रहे थे मनोज अग्रवाल, बल्लभगढ़ के भावी विधायक हैं, और उन्होंने का यही कहना है कि अगर उनको मौका मिला और वो बल्लभगढ़ के विधायक बने, जितनी समस्याएं उन्होंने बताई, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे सीवर लाइन की व्यवस्था हो, चाहे शुद्ध पेयजल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पर्याप्त शिक्षकों की बात हो, वो परमानेंट इलाज करेंगे इनका। ये समस्या नहीं रहेगी, ये मुद्दा अगले चुनाव में होगा, अगले 5 साल जो 2029 का चुनाव होगा, तो ये मुद्दे रहेंगे नहीं चुनाव के। अगला चुनाव इनका डिलीवरी का होगा। इन्होंने 5 साल में क्या कहा, बल्कि 5 साल तो बहुत बड़ी बात है, इन्होंने 1 साल के अंदर इन समस्याओं से निजात दिलाने की बात कही है। बल्लभगढ़ जनता को निजात दिला देंगे। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, किसी और राजनीतिक हस्ती के साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।